हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल यसार ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का पहला चैप्टर। कौन सा? रियल नंबर, जो कि नंबर सिस्टम से आता है। तो नंबर सिस्टम की अगर बात होगी, नंबर से आप लोग को पता होगा, क्लास 7 से ही आप लोग ने नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पे हमको रियल नंबर पढ़ना है, उससे रिलेटेड पढ़ना है। लेकिन हम थोड़ा बहुत बेसिक बात करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इरेशनल, रेशनल एंड इंटीजर, ये सब क्या होते हैं, थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, तो मेन टॉपिक इस वीडियो में बात करनी है, तो हम बात करेंगे इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम एंड इक्वली डिवीजन लेम्मा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इरेशनल नंबर एंड इसका प्रूफ और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ये सब हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम न्यू सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे इक्वली डिवीजन लेम्मा एंड इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम एंड रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो टॉपिक हमारा जो है रिमूव हो चुका है। ठीक है, और इन दो टॉपिक से जो दो एक्सरसाइज है वो भी रिमूव हो चुका है। तो 1.1 पुराने सिलेबस से अगर बात करें तो 1.1 एक्सरसाइज एंड 1.4 एक्सरसाइज रिमूव हो चुका है। आपको बस पढ़ना है दो एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 अपलोड करेंगे। अगर आप लोग का डिमांड रहता है, आप लोग का कमेंट रहता है 1.1 और 1.4 का, तो वो भी हम अपलोड कर लेंगे। ठीक है, बट हमको अगर न्यू सिलेबस से बात करें क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड से, तो हमको 1.2 और 1.3 पढ़ना है, और उससे जो रिलेटेड उससे टॉपिक है वही पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले बेसिक देखते हैं नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर में पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जहां से आप काउंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक बकेट में यहाँ पे ढेर सारे बॉल रखे गए हैं। ठीक है, अब हम आपसे बोलेंगे कि उसको आप काउंट करना स्टार्ट करिए, तो कैसे काउंट करेंगे? आप ऐसे उठाएंगे भैया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही। तो नेचुरल नंबर भी आपका ऐसे ही स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप गिनते ही चले जाएं, काउंट ठीक करते चले जाए। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर विथ जीरो आ जाए और नेचुरल नंबर, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, अब आता है भैया नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होता है? वही नेचुरल नंबर में माइनस 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 लग जाए तो हो जाता है नेगेटिव नंबर, और नेचुरल नंबर को हम बोल देते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जो ये होल नंबर है उसको राइट साइड, होल नंबर मीन्स जीरो के साथ, और इधर साइड लेफ्ट साइड अगर हम उसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें, मतलब यहाँ पे हुआ होल नंबर विथ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर के बाद आपका आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हो या तो 2 का मल्टीपल हो, तो उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, और वही नंबर जो 2 का मल्टीपल ना हो और 2 का डिविजिबल ना हो, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जब कोई ऐसा नंबर ले लें हम जो कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पे पी और क्यू क्या हो? इंटीजर हो, और क्यू जो नीचे आपका रहता है डिनोमिनेटर क्यू, वो कभी भी जीरो के बराबर ना हो, तो उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2 √3 √5, ये सब क्या होता है? पाई हो गया, ये सब क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बाद भी हम इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे कि अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीटिंग रहे और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो खत्म ना हो रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और रिपीटिंग न रहे और टर्मिनेटिंग रहे, रिपीटिंग न रहे टर्मिनेटिंग रहे, ध्यान से सुना, रिपीटिंग न रहे और वो खत्म हो रहे हो, मतलब कि कुछ समय बाद उसके रिमाइंडर क्या आ जा रहे हैं? जीरो हो जा रहे हैं डिवाइड करते वक्त डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, तो वो होता है रेशनल नंबर। ये 2 कंडीशन होते हैं रेशनल नंबर में। और तीसरा कंडीशन जो होता है, अगर रिपीट भी ना कर रहे हो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, दशमलव के बाद रिपीट भी ना कर रहे हैं और खत्म भी ना हो रहे हैं, मतलब नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसे कॉल्ड है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। तो अब क्लास 10th के टॉपिक से हम चलते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक आता है इक्वली डिवीजन लेम्मा। तो देखते हैं इक्वली डिवीजन। तो इक्वली डिवीजन लेम्मा क्या होता है? तो यहाँ पर पहले हम जानते हैं ये नाम, ये क्या होता है? लेम्मा। लेम्मा क्या होता है? अप्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिससे कि हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, अनदर बड़े स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वो कौन सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वली डिवीजन लेम्मा क्या होता है। डिवीजन से मतलब यहाँ पे है डिवीजन, डिवीजन से मतलब है डिविजिबिलिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं, कोई ए बी, एंड देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर, एक यूनिक होल नंबर है क्यू एंड आर, तो जिसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। अब ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम देखते हैं कोई एग्जांपल लेके। जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ से देखिए ये क्या आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर है। यहाँ ये क्या है? कोसेंट है। ठीक है,
कोसेंट के हम लोग क्यू से यहाँ पे जो क्यू है वो कोसेंट है, ठीक है, और आर जो है रिमाइंडर है, और ये जो आपका डिवाइडेंट है, ये डिवाइडेंट होता है और ये होता है डिवाइजर। डिवाइजर को हमने वहाँ पे ले लिया बी से और डिवाइडेंट को ले लिया ए से, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हमको 5 लाना हो 5, तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1। और यहाँ पे देखिए ये 5 आपका क्या था, डिवाइडेंट को हमने क्या लिखा है ए, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्या है, 2 पहले ये वाला है तो ये क्या है डिवाइजर बी, और ये क्या है कोसेंट वाला क्यू, प्लस ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस रिमाइंडर आर। ये स्टेटमेंट देखिए यहीं से आता है, ठीक है। यही स्टेटमेंट आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा। ओके, अब देखते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम क्या हो जाता है। इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम क्या हो जाता है, इसी स्टेटमेंट से अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, और इसी स्टेटमेंट का यूज करके, और यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो यहाँ पे एल्गोरिदम का अंतर है। तो एल्गोरिदम मींस होता है एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज, एक सीरीज होता है जो कि वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ये क्या करता है, सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स आपके 3 हैं, जो कि इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम से हम एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। ये 3 स्टेप आपको दिए गए हैं। तो हम एक एग्जांपल से इन तीनों स्टेप्स को आपको समझाते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं कोई नंबर, यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हम ले सकते हैं जिसका हमको एचसीएफ निकालना हो। तो लेट्स एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 60 एंड 187। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर जब भी आपको रहेंगे, आप डिवाइड कब करते हैं, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो छोटा होगा उससे हम डिवाइड कर लेंगे, उसको एज ए डिवाइजर लेंगे, जैसा कि अभी हमने लेम्मा में आपको समझाया। तो इधर डिवाइजर जिसको लेंगे इधर लिखेंगे। अब ये 187 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। अब 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 63 जा 180 होता है, और ये 3 क्या हो जाएगा आपका क्वोशेंट क्यू हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें हमने 2 नंबर क्या लिया ए एंड बी, तो बी एज अ डिवाइजर हमने इसको ले लिया है, बी इसको ले लिया है और इसको ले लिया है ए, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जो आपका आएगा ये आर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। बट यहाँ पे बोला देखिए पहले स्टेप में हम देखते हैं, हम अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा। यही होता है इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा कि क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यही चीज़ है ना, बी को क्यू से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिवाइड हमने किया, हाँ डिवाइड किया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा को अप्लाई किया ए एंड बी में, ए और बी में हमने अप्लाई किया, तो हमको मिला क्या, 2 होल नंबर क्यू एंड आर मिले हैं, जो कि ये कंडीशन हो रहा होगा कि ए आर जो होगा हमेशा 0 और बी से छोटा होगा। तो बी देखिए बी से छोटा है यार, ये ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, इफ आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 0 अगर आ गया होता, बाय द वे ये 180 रहा होता, ये 60 और 180 रहा होता, 60 और 180 रहा होता। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 180 से, तो ये 3 जा जाता, 180 हो जाता, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाता भैया 0। तो पहला जो सेकंड केस, जो पहला ऑप्शन है आपका, इफ आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, देन जो डिवाइजर आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा, HCF, डिवाइजर HCF हो जाएगा। बट अगर r इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू 0, देन अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू b एंड r। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, r है, ये क्या है आपका r है, और r और b में इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है उसको हम डिवाइजर ले लेंगे, इसको एज ए डिवाइजर, और 60 को ले लेंगे हम डिवाइडेंट, ठीक है, 60 को लेंगे डिवाइडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फिर से हम वही डिवाइड करेंगे। तो 7 का डिवाइड कर दीजिए, 7 8 जा 56 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए रिमाइंडर कितना आया, 4। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से हम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर और डिवाइजर में इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा। फिर यहाँ से 7 डिविडेंड हो जाएगा, फिर से 4 1 जा 4, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। फिर से हम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर और ये क्या है, 4 आपका क्या है डिवाइजर में इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा। तो 3 1 जा 3, फिर से यहाँ पे आएगा 1, और अब यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा डिविडेंड। 3 को हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 3 जा 3, अब आ गया रिमाइंडर आपका 0। रिमाइंडर जहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0।
हमने प्रोसेस को कंटिन्यू किया जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट जो आपका डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए लास्ट डिवाइजर आपका क्या है 1, तो यहाँ पे HCF आपका क्या होता है, HCF आपका क्या हो जाएगा 1। यही प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम। ओके ठीक है, तो इससे इसका कुछ एप्लीकेशन है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, वैसे भी ये सिलेबस से बाहर है। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम से एक एग्जांपल देखते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा आपको एग्जांपल मिल सकता है बट इस बार नहीं मिलेगा, 2023 और 24 के सेशन में नहीं मिलने वाला है, बस ये आपको जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हमको क्या करना है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m + 1। जो हमारा इवन इंटीजर है 2m के फॉर्म में होता है, और ऑड इंटीजर जो होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2m + 1 के होता है, यही हमको शो करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम कोई एक नंबर ले रहे हैं, कोई n एज अ डिविडेंड हम ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर ही हम ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे कि n को हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, 2 से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n को कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। n इज डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 2 से, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आपके पास क्या आएंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ कोसेंट आ सकते हैं, कुछ रिमाइंडर आ सकते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम m विद क्वोशेंट कर लेना एंड r विद रिमाइंडर। ठीक है, अब हम डिवाइड अगर करेंगे तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा से n डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा से हम क्या से लिख सकते हैं, डिविडेंट। डिविडेंट यहाँ पे n हो रहा है और डिवाइड किसे कर रहे हैं 2 से, तो डिवाइजर हो जा रहा है 2, और क्वोशेंट यहाँ पे m हो रहा है प्लस रिमाइंडर। बट यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हम कैसे लिखते हैं, रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक होता है, लेस देन होता है भैया डिवीजर से, तो डिवीजर 2 है तो 0 के बराबर भी हो सकता है, और लेस देन होगा 2 से, 0 से 2। तो यहाँ पे r क्या क्या हो सकता है, r आपका क्या क्या हो सकता है, r इज इक्वल टू हम 1 0 भी ले सकते हैं, 0 के इक्वल हो सकता है, और 1 हो सकता है। दो कंडीशन हम रख सकते हैं, r इज इक्वल टू 0 और 1, तो दो कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। इफ r इज इक्वल टू 0, अगर हम इसमें अप्लाई करें r इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 2m होगा। और ये कंडीशन ओनली कब हो सकता है, देखिए हमने क्या पढ़ा, n देखिए n 2m हो रहा है, तो अगर कोई भी नंबर मल्टीपल होता है 2 का, तो हमने इवन नंबर में पढ़ा है कि ओनली इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, इवन नंबर। तो यहाँ पे तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है n इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो इन दिस केस it is clear कि n इज अ इवन। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो इवन ही होगा। अब अगर हम r इज इक्वल टू क्या लगा दे रहे हैं भैया 1, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2m + 1। अगर इवन में 1 3 5 7 ये सब अगर हम ऐड कर देते हैं वो क्या हो जाता है, ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इवन + 1 अगर हम कर दे तो हो जाता है ऑड। तो यहाँ पे इट इज क्लियर दैट यहाँ पे हो जाता है n इज अ ऑड। ठीक है, n इज अ ऑड। ये ऐसे ही आपको एग्जांपल मिलने वाले हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये पहले के सिलेबस में था, अब न्यू पैटर्न में बात करें तो ये सब आपको मिलने वाला नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप बस क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्लास 10th के बोर्ड में आपको अच्छा नंबर गेन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपका जो न्यू सेशन है 2023 और 2024 यहाँ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर होते हैं उनको छोड़ के जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर को छोड़ के। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी जानना जरूरी है। प्राइम नंबर होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होते हैं, डिवाइड विथ इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर, जैसे कि 2 3
5 7 9 नहीं 9 नहीं 11 13 17 19 ये सब होते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर आप लोग को समझ में आ गया। तो इन्हीं सब नंबर को छोड़ के जो भी और नंबर बच रहे हैं जैसे कि 4 6 8 9 12 15 ये सब क्या हो रहा है कंपोजिट नंबर, जिनका क्या होता है कंपोजिट नंबर ये होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर जिन नंबर को, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो क्या है कि कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में अगर लिख ले रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल ले रखा है 210, तो 210 को हम कैसे लिख रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप फैक्टर पढ़े होंगे, जैसे 210 का आप फैक्टर ऐसे निकालते हैं 210 फैक्टर, ठीक है 2105 और यहाँ से 3 किया तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब देखिए 7 से होगा 7 5 जा सॉरी पहले हम 5 से कर ले 5 7 जा और 7 1 जा। तो ये देखिए 2 10 का मल्टीपल हो गया 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। ये क्या भैया प्राइम नंबर है। तो यही हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये लिखा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें 234 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे बात आया कि प्राइम नंबर क्या हम प्राइम नंबर हमारा जो है वो रिपीट हो सकता है कि नहीं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में रिपीट हो सकता है, मीन्स इसके पावर में भी हम लिख सकते हैं। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 13 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4 के पावर n और n बिलोंग्स टू n, यहाँ कैपिटल n से है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये n जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। अब आपको समझ में आना चाहिए अगर 4 की पावर अगर हम बढ़ाते जाए 1 कर दे 2 कर दे 3 कर दे 4 कर दे 5 कर दे 6 कर दे 7 कर दे, क्या कभी ये मतलब इनकी वैल्यू क्या ऐसी वैल्यू आए जिसका यूनिट डिजिट क्या हो भैया 0 हो? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप भी समझ रहे होंगे क्योंकि 4 का अगर हम मल्टीपल करते जाए 4 16 मतलब वो कोई ना कोई नंबर आएगा, ऐसा 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए अगर वो 0 आता है तो 5 का क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। अब 5 का डिविजिबल 4 कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए क्या है हमारा जो नंबर है 4 n के पास 0, इफ ये अगर 0 हो जाता है बाय द वे तो लिख सकते हैं हम इफ 4 के पावर n ends with 0। अगर ये 0 के साथ एंड करता है, अगर कोई भी संख्या आप जानते होंगे अगर जिसके यूनिट डिजिट 0 है वो 5 का डिविजिबल होता है, मीन्स 5 का फैक्टर होता है, देन तब हम बोल सकते हैं देन इट इज द फैक्टर ऑफ 5। बट ये देखिए अब ये फैक्टर हो जाएगा 5 का, बट यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, बट 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n। अब देखिए 2 का अगर पावर है तो बस 2 का ही डिविजिबल हो सकता है। स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर 2 है तो 2 का प्राइम नंबर बस 2 ही हो सकता है क्योंकि वो 2 ही से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिंस हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओनली क्या भैया ओनली 2 इज अब देखिए इसका भी 2 प्राइम फैक्टर है तो इसका भी 2 ही प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 अगर हम 4 का कंडीशन देखें 4 को अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो 2 2 जा 2 फिर से 2 ही आ जाता है, मतलब 2 का पावर ही होता है, मतलब 2 ही प्राइम होता है ना। तो यहाँ से 2 इज द ओनली 2 इज द प्राइम ऑफ 4 के पावर n। अगर ये 2 इज द प्राइम ऑफ 4n हो जाए तो बाय द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये यूनिक एक्सप्रेस्ड होता है, यूनिकली एक्सप्रेस करता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो हम यहाँ पे बोले हैं कि 5 भी क्या हो सकता है 4n का फैक्टर होगा कब, जब ये इंड विथ 0 होगा। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 5 क्या हो रहा है 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 के पावर n, सिंस यहाँ पे हो सकता है भैया हेंस द 4 के पावर n इज नॉट एंड्स विथ 0। इट इज क्लियर। और नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका क्या है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 126 156 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। या पहले भी पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट यहाँ पे हम
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक फार्मूला निकालेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसको हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले 126 का और 156 का अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो 126 का कर लीजिए 2 6 3 और 3 2 1 और यहाँ पे 3 7 7 1, ठीक है। और इसका करते हैं 156 का, तो 2 7 जा 8 जा, ठीक है, 2 3 जा और 2 9 जा, 3 1 जा 3 जा 13 1 जा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम होता है, जो कॉमन है उसको एक एक बार लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको अभी मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 कॉमन है, 1 बार लिख लीजिए, और इसमें देखिए 2 नहीं है लेकिन बट इसमें है, तो कॉमन वाला एक बार लिखते हैं, विदाउट कॉमन वाला भी हम मल्टीपल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 देखिए एक बार है, अब देखिए यहाँ से 3 एक बार यहाँ से भी ले लेते हैं, यहाँ पे 7 13, इनका मल्टीपल कर दीजिए तो आ जाएगा आपका एलसीएम। तो मल्टीपल करने पे आएगा 3 2 7 6, ये आएगा। और एचसीएफ क्या होता है भैया, एचसीएफ यहाँ पे निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दोनों में कॉमन हो, बस जो कॉमन हो। तो कॉमन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बस कॉमन हो रहा है और 3, ठीक है, 2 × 3, ये हो जा रहा है आपका कॉमन 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपका बच क्या रहा है, 2 2 2 बार है, 3 3 2 बार है और 7 यहाँ पे 13। यहाँ पे देखिए अगर हम इस पूरे में देखें तो 2 कितनी बार है भैया, 3 बार, और 3 3 बार है और 7 और 13। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको इधर लेके चले आए तो 3 बार हो जाएगा, 3 को भी लेते हैं 3 बार हो जाएगा। तो अगर पूरे का अगर हम इसका पूरे का मल्टीपल कर दें तो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे समझिएगा आप लोग, इसका और इसका पूरा मिला के, मतलब एलसीएम जो पूरा है आपका एचसीएफ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दें, मतलब ये देखिए एलसीएम में पूरा ये है प्रोडक्ट और ये यहाँ पे है, तो इसका मल्टीपल करने पे ये आ जाएगा, इसका मल्टीपल करने पे ये आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल कर दें मीन्स 126 × 156 कर दें तो क्या आ जाएगा भैया, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आ जाएगा बिल्कुल। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला कैसे बनता है, जनरल फॉर्म में करें तो अगर हम निकाल रहे हैं किसी 2 नंबर का, जैसे ए और बी का हम एचसीएफ है एलसीएम निकाल रहे हैं इसका, तो फार्मूला कैसे बनेगा कि जो हमारा 2 नंबर होगा इनका मल्टीपल बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये आपका फार्मूला बनता है। आप इससे देखिए, बाय द वे आपका 1 नंबर नहीं देता और ये 3 नंबर दे देते हैं तो आप इसको निकाल ले सकते हैं आसानी से। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बात करेंगे इरेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोग को जैसा भी लगा हो, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 सॉल्व कराया जाए कि नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे अपना क्लास स्टार्ट कर सके स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और चैनल पे आज आप नए हैं तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपना क्लास स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ।